साथियों, बहुत बेहतरीन लेक्चर में आज आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या कई औरत भी कई आदमियों से शादी कर सकती है। अभी तक आपने सुना होगा कि एक आदमी कई औरतों से शादी कर सकता है, लेकिन क्या एक औरत कई आदमियों से शादी कर सकती है? जैसे कि खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश से, जहां पे एक लड़की ने यहाँ 2 भाइयों से शादी कर ली। क्या ये चीज लीगल है इंडिया में? साथ में पार्टनर के बेसिस पे जानेंगे कि कौन कौन सी प्रकार की मैरिजेस होती हैं। बहुत गजब है, मैंने की नहीं है लेकिन मैंने सुना है, ऐसे ही जैसे आपने शादी की नहीं होती है लेकिन आपने बारातों में खाया बहुत होता है। तो बहुत डिटेल से समझेंगे, इंडिया के अंदर लीगैलिटी समझेंगे, सब कुछ डिटेल से इस बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले वही शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू करने में पहले तो बात चलिए, खबरों में बात है क्यों। तो इतना बढ़िया फोटोशूट कराया है इन्होंने कि 2 हिमाचल भाइयों ने शादी कर ली एक ही औरत से, और नाम क्या है? पॉलीएंड्री। क्या कहेंगे ऐसी शादियों को? पॉलीएंड्री। ठीक है, तो हम समझेंगे कि जो हमारे यहाँ होता है एक शादी, या जैसे आप मुस्लिम्स में सुनते होंगे कई शादी एक आदमी कर रहा है, तो वो क्या चीजें हैं ना, बहुत डिटेल से आपको बताऊंगी। फिलहाल आप देखिए कि टॉपिक तभी निकल के आया जब हमने देखा कि भाई साहब ये वाली कहानी सामने आई है। साथ में ये भी समझते हैं लीगैलिटी को लेके। आइए शुरू से शुरू करते हैं। तो रिसेंट क्या हुआ, एक पॉलीएंड्री मैरिज होती है 2 हाटी ब्रदर्स के बीच में, जिसने एक ही औरत को चुना हिमाचल प्रदेश के अंदर। एंड काफी ब्रॉडर कल्चर, लीगल, सोशियो इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में इस बात को समझेंगे। अब इस कहानी को तो आप समझ गए कि क्या चल रहा होगा। एक लड़की ने 2 आदमियों से शादी कर ली है, लेकिन इस पॉलीएंड्री वगैरह को डिटेल से समझने से पहले आइए समझ लेते हैं कि नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे कौन कौन सी मैरिज होती है। तो आप कहेंगे कि नंबर ऑफ पार्टनर्स के बेसिस पे क्या और भी तरह से होता है? जी हाँ, बहुत सारी तरह से होता है, लीगल तरीके से फलाना पकड़। लेकिन यहाँ पे जो हम मेन डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं पार्टनर के बेसिस पे, इसलिए हम पार्टनर वाली बात समझते हैं। सबसे पहले एक आता है, तो एक से शुरू करेंगे, उसको बोलते हैं मोनोगैमी। मोनो मतलब समझते हैं, एक हो गया मामला, गैमी जब एक व्यक्ति एक ही पार्टनर से एक बार में शादी करता है। अब एक बार में क्यों कह रही हूं, मान लो डिवोर्स हो गया तो दूसरी शादी कर सकता है ना, मतलब एक बार में एक औरत और एक आदमी ही शादी कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मोनोगैमी। मॉडर्न लीगल सिस्टम आज का यही ही अलाउ करता है, और ज्यादातर समाज के अंदर आप इसी चीज को देखते होंगे। जब तक के लिए बात अरमान मलिक की ना हो, चलो खैर। अब दूसरा आती है बात पॉलीगैमी की। अब पॉलीगैमी भी आपने सुना होगा, क्या है? 4 शादियां अलाउड है हमारे यहाँ। हाँ, तो भाई एक आदमी जब शादी करता है मल्टीपल औरतों से तो उसको पॉलीगैमी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ इस्लामिक और ट्राइबल सोसाइटीज में भी इसका चलन है। ठीक है, अब उसके बाद जो आज डिस्कस करेंगे हम पॉलीएंड्री, वो कहलाता है जिसमें एक औरत शादी करती है बहुत सारे आदमियों से। ठीक है, यहाँ पे हम 2 आदमी देख रहे हैं, इतना ही उनके लिए काफी होगा। यहाँ पे काफी रेयर चीज है। एग्जाम्पल तिब्बत के कुछ पार्ट्स में आप पाओगे, नेपाल में पाओगे, और हिमाचल प्रदेश में पाओगे भारत के अंदर। उसके साथ ग्रुप मैरिज भी होती है, मतलब को मैरिज। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें सबका मन लगा रहे और सब गरबा गरबा खेलते रहे, इसलिए कई सारे आदमी, कई सारी औरतें मिलकर आपस में शादी कर लेते हैं, एक सिंगल मैरिटल यूनिट में रहते हैं। ये भी मेरा पति, ये भी, ये भी, ये भी, ये मेरी पत्नी, ये भी, ये भी, ये भी, मतलब मन लगा रहे। फैमिली जिनकी ज्वाइंट नहीं होती है, तो यहाँ हाल चलता है ग्रुप मैरिज का। ये तो एक्सट्रीमली रेयर है। इसके सपने कुछ लोग देखते भी होंगे, है ना, जो लोग एक आदमी से बोर हो जाते होंगे। बहरहाल ये एक्सट्रीमली रेयर है, और आपको कुछ यूटोपियन कम्युनिटीज में आप ऐसा पाओगे। अभी मैं शैतानी से हटके अब इनकी कहानी बताऊंगी, कौन सी वाली? पॉलीएंड्री वाली कहानी। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस कहानी के अंदर क्या हुआ, डिटेल से जानिए कौन कौन से लोग ने आपस में शादी करी। तो दुल्हन का नाम है सुनीता चौहान, ये है कुनहट गांव से। अब ग्रूम का नाम है प्रदीप, जो बड़ा भाई है, और कपिल नेगी, 2 भाई हैं, और ये सब हाटी ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, जो कि शिलाई विलेज शिरमू डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा, ट्राइब्स में आपको बताऊं, ट्राइब्स में बहुत अलग अलग तरह की भी मैरिजेस होती हैं। अब मोटे मोटे तौर पे तो हमने बता दिया, अब इसमें भी बहुत सारी चीजें होती हैं, मतलब इनके केस में नहीं, लेकिन बहुत सारे केसेस में कि मान लीजिए किसी का पति बाहर रहता है तो वो शादी करके चला जाएगा, लेकिन वो बच्चा किसी और से कर सकती है, वो भी लीगल होगा। तो ऐसे बहुत सारी शादी हैं, अगर आप एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो आप उसमें समझ पाएंगे। बहरहाल, तो आप समझ गए, 2 भाई हैं, उन्होंने एक महिला से शादी कर ली, और ये ब्रदर्स जो हैं वो हाटी ट्राइबल कम्युनिटी से हैं, जो कि शिलाई गांव का है, शिरमाऊ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब देखिए 3 दिन ये पूरी
शादी चली है ना, जुलाई 12 से 13, 14 3 दिन बढ़िया चली है, जिसमें बढ़िया नाच हुआ, गाना हुआ, पहाड़ी डांस हुए। इसके अलावा वाइट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़िया तरीके से पार्टिसिपेट किया और आपने फोटोशूट बढ़िया देखा। सभी ने कंफर्म करा है डिसीजन को कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, कोई प्रकार का हमें किसी ने प्रेशर नहीं दिया है। अब बात आती है कि इस ट्रेडिशन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो लोकली इसको जोड़ीदारा बोलते हैं, जाजदा बोलते हैं, या उलझा पक्ष बोलते हैं, या द्रौपदी प्रथा भी बोलते हैं। अब द्रौपदी क्यों, महाभारत में आपको याद होगा 5 पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी, तो इससे नाम लिया है, द्रौपदी प्रथा भी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये एक फॉर्म है फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री का, मतलब कई सारे भाई हैं और उन सारे भाइयों की एक ही बीवी है, जैसे कि हमने महाभारत में देखा था ना, तो एक ही पत्नी है और कई सारे भाई हैं। यहाँ इस केस में 2 भाई हैं। ये हिस्टोरिकल मतलब इतिहास से देखा गया है कि हिमालयन ट्राइब्स में ये चलन इस शादी का है। तो ये शादी क्यों करी जाती है, मुद्दे की बात तो यहाँ समझिए। देखिए, सबसे पहली बात तो प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करने के लिए कई सारी औरतें एक जगह पे आ जाएंगी तो वो अलग अलग हक मांगने लग जाती है, शादी के बाद ही आदमियों की आंख खोलने का प्रयास करती हैं। इसलिए डिवीजन ना हो एग्रीकल्चर लैंड में भाई बहनों के बीच में, इसलिए यहाँ पे कहते हैं भैया एक ही पत्नी होगी, उसी से काम चला लेंगे, कम से कम जमीन तो हमारी नहीं हड़पेगी अलग अलग पत्नियां। दूसरा है फैमिली की यूनिटी बरकरार रहती है। देखिए, ज्वाइंट फैमिली बरकरार रहेगी, इसमें भाईचारा बरकरार रहेगा, भाई कोई नहीं, तुम्हारा माल हमारा माल, है ना। और मतलब सॉरी ये शब्द लगा, मतलब तुम्हारी बीवी हमारी बीवी, सबकी बीवी एक, और इंश्योर करते हैं मल्टीपल सपोर्ट को। ठीक है, अच्छा, सिक्योरिटी और प्रैक्टिकलिटी की अगर बात करूं तो इससे क्या है कि भाई लार्जर हाउस होल्ड आफ्टर प्रोटेक्शन एंड काफी रेयर, मतलब काफी बेटर है मैनेज करने में। देखो अभी क्या है कि सब टुकड़ा पुकड़ा है, सब कुछ एक हो जाएगा, दूर दराज की चीजें हैं, भाई एक ही पत्नी है तो सबका ध्यान रखेगी, तो ऑब्वियसली बात उसके सारे पति हैं तो वो सबकी देखरेख करती हुई चलेगी। अच्छा, हट्टी ट्राइब में ही करीब 450 गांव हैं जो प्रैक्टिस करते हैं या इस ट्रेडिशन को उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है, जिसमें कि 5 रिकॉर्डेड मैरिजेस हैं। पिछले 6 सालों में देखा गया है कि इस प्रकार की 5 शादियां हुई हैं, जो कई जगहों पे इनका डेटा भी अवेलेबल है ट्रांसगिरी एरिया में। ठीक है, अब थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब मनुष्य के बारे में पढ़ा जाता है, उससे रिलेटेड या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है वो भी समझते हैं। देखिए, इतिहास से ही जो ये फ्रैटर्नल पॉलीएंड्री है हट्टी या हट्टी जो है कम्युनिटी के बीच में, ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी को दिखाती है जिससे छोटा, मतलब मान लीजिए आपके पास जमीन कमी है तो उसमें और डिवीजन नहीं हो सकता, एग्रीकल्चर होल्डिंग्स बहुत ज्यादा बड़ा लैंड है ही नहीं, अब सब बेटों में बटेगा तो क्या ही हो पाएगा। तो ऐसी चीजों को बचाने के लिए ये उपयोग किया जाता है, वैसे मैंने आपको डिटेल से बताया। अब कुछ कल्चरल सिंबोलिज्म आज के टाइम पे अगर देखें तो इस मैरिज को जो इतना कवरेज मिल रहा है वो दिखाता है कि पब्लिक अब इस बात को सेलिब्रेट कर रही है, ना कि इसे ऐसे देखिए मतलब छुपा के नहीं रखा हुआ है कि एक औरत ने कई सारे आदमियों से शादी करी, ऐसा नहीं है। ये दिखा रहा है हट्टी कम्युनिटी को अच्छा खासा जो है यहाँ पे देखिए रिकॉग्निशन भी मिला है, हट्टी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड ट्राइब की स्टेटस मिला है 3 साल पहले, तो ये एक सिंबॉलिक वेट भी इसको देता है और एक समाज के अंदर भी पहचान बनाते हैं लोग। अच्छा, क्यों ये हमने देखा कि पिछले 6 साल में सिर्फ 4-5 शादियां हुई? क्योंकि देखिए रिपोर्ट्स का ऐसे कहना है कि पॉलीएंड्री में कमी होने की वजह है क्योंकि औरतें अब पढ़ लिख ज्यादा रही हैं। देखिए जब एजुकेशन होती है, जब लिटरेसी होती है तो ऑब्वियस सी बात है लोग मोनोगैमी की तरफ ज्यादा जाते हैं। एक आदमी एक औरत रखो वही झेलना मुश्किल है, यहाँ इतने सारे रखने का क्या मतलब। ठीक है, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, भाई पैसा सब लोग कमा रहे हैं तो सबको अपनी अपनी बीवी और पति चाहिए, तुम्हारे से क्यों काम चलाएंगे। फिर ब्रॉडर सोशल चेंज है, बदलाव है, तो ऐसी बहुत सारी शादियां जब होती हैं तो ये प्राइवेट में होती हैं ना कि पब्लिक में। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं किस तरीके से अरेंजमेंट्स काम करते हैं। देखिए जोड़ेदारा के अंदर जो बीवी है, जो वाइफ है, वो डोमेस्टिक और फैमिलियर रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करती है सभी भाइयों के साथ में, कि मतलब एक मेरा पति ये अच्छा है ये गराब वाला नहीं है, सभी के साथ में जो भी भाई जो भी काम कहेगा, जो भी चीजें कहेगा वो आपको करनी पड़ेंगी। और जो पेरेंटिंग है, मतलब जिससे भी बच्चे हो रहे हैं जैसे भी है, वो बच्चा किसी का भी हो लेकिन सारे बाप बराबर का ही उसको प्रेम देंगे लोकल डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो यही बात है, जो सबसे बड़ा भाई होगा उसमें वो लीगल फादर माना जाएगा, मतलब समझ रहे हैं,
बच्चा किसी का भी हो, लेकिन जो सबसे बड़ा भाई है वही ही लीगल फादर माना जाएगा। बाकी सबका काम क्या होगा कि बच्चे को पालने का रोल होगा और जो भी चीजें हैं रोटेशन बेसिस पे काम होगा, या जो भी शेड्यूल चल रहा है आपका टाइम टू टाइम उस तरीके से यहाँ पे रखा जाएगा पिताओं के द्वारा। अब एक सवाल आपके दिमाग में आया होगा, इतनी बड़ी बात हो रही है नाक के नीचे, क्या ये बात भारत के अंदर लीगल है भी कि नहीं है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पॉलीएंड्री की बात करूं तो ये ऑफिशियली भारत के अंदर नहीं अलाउ है। हालांकि हिमाचल प्रदेश के रेवेन्यू लॉज रिकॉग्नाइज करते हैं इस जोड़ीदारा को, और हाई कोर्ट ने भी कहा है ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटीज इस प्रकार की शादियां कर सकती है। अब हाटी कम्युनिटी की बात करूं तो इन्हें क्लासिफाई कर दिया गया है शेड्यूल्ड ट्राइब के तौर पे, चूंकि इसलिए ये लीगली कंटिन्यू कर सकते हैं इस प्रैक्टिस को, जो कि इनके कस्टम में बहुत ही पुरानी प्रथा है और ये उसे मरने नहीं देना चाहते। इतनी बात समझ में आ गई आपको? अच्छा, कल्चरल और सोशल इंपॉर्टेंस की बात करूं तो अभी भी आप देखेंगे सिरमौर, किन्नौर, लाहौल स्पीति और कुछ पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड में इसको आप पाएंगे। इंस्पायर्ड है द्रौपदी जी की स्टोरी से। आपको मैंने बताया कि महाभारत के अंदर क्या हुआ था कि अर्जुन लेकर आए थे द्रौपदी को, उन्होंने भाई मतलब इसकी मैं थोड़ा बेस स्टोरी आपको बताती हूँ। जब अपनी माता जी से कहा दरवाजे पे खड़ा होके कि मम्मी आपके लिए कुछ मैं लाया हूँ, तो मम्मी ने उधर से जवाब दिया, वो कुछ काम कर रही थी और उन्होंने कहा कि अरे जो भी लाए हो वो पांचों बांट लो। और वो अपनी माता को इतना ज्यादा मानते थे कि वो बीवी लाए थे, उन्होंने बीवी पांचों में बांट ली, तो इसलिए इनको द्रौपदी स्टोरी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रदर्स की एक ही वाइफ थी द्रौपदी। ठीक है ना, आप समझे। और ये काफी तिब्बतन और हिमाचल कल्चर में आप पाओगे। वाइल पॉलिएंड्री धीमे धीमे अर्बनाइजेशन के आने से, शहरीकरण होने के नाते से धीमे धीमे घटती चली जा रही है। एजुकेशन और चेंजिंग वैल्यूज भी उसको कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कम्युनिटीज अभी भी कहती हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अपना हेरिटेज संभाल के रखना है, जहां पे औरतें आके आकर भाइयों में बंटवारा करा रही हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए क्या है। अब बात आती है इन लोगों की तरफ से, तो प्रदीप जी जिन्होंने एक शादी करी, उन्होंने कहा कि हमने ट्रेडिशन को पब्लिकली फॉलो करा। क्यों? क्योंकि हमें बहुत गर्व है इस ट्रेडिशन पे और हमारा ये सभी का मिलजुल के डिसीजन रहा है। कपिल जो दूसरे भाई, उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, और हमारा लव हमारी जो बीवी के प्रति, वाइफ के प्रति, पत्नी की तरफ है, वो एक हमारी फैमिली को जोड़ के रखेगा, हमेशा ट्रांसपेरेंसी बरकरार रखेगा। जो पत्नी है सुनीता जी, इन्होंने कहा है मैं ट्रेडिशन के बारे में बढ़िया से जानती हूँ और मैंने बिना किसी प्रेशर के इस डिसीजन को लिया है। तो ये कहानी है। आगे आपकी क्या राय है आप मुझे कमेंट में बताइए। साथ ही अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को मात्र 99 रुपए पर मंथ में, जाड़ा गर्मी हो या बरसात, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी घर बैठे कर सकते हैं, तो इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड सिर्फ IS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डू फॉलो मी एवरीवेयर। साथ ही ज्वाइन बटन को प्रेस करके आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके पर्क्स भी एंजॉय कर सकते हो। मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।